बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक बात करेंगे। दो पोर्शन है, एक केसेस में हुआ क्या है, कितने केसेस से, दूसरा इमरान खान ने कौन सी अहम बातें की, अहम मौज़ूआत पे वो बोले हैं। सोहेल रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी समा न्यूज़ से हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या सिचुएशन रही है। थोड़ा सा शार्टली मैं आपको आपके सामने रखता हूँ सिनेरियो। 7 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ, दहशतगर्दी के 7 मुकदमात हैं। ये 28 फरवरी और 18 अप्रैल की 2 समातें थी, जो 28 फरवरी और 18 मार्च की, जिनके जब इमरान खान पेशियों पे आए तो उनमें वो मुकदमात दर्ज हुए। उनके लिए जमानत के लिए आए थे, तो उनके लिए तो 10 रोज की उनकी फांसी जमानत मंजूर हो गई है और इमरान खान जो है वो 10 रोज में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो गैर मौसर हो जाएंगी ये जमानतें। 2 मुकदमात और हैं। एक है तोशाखाना एहतिजाज के तनाजुर में इक़दाम कत्ल की दफात का मुकदमा है, और दूसरा है इमरान खान ने कोई इदारों के हवाले से काबिल एतराज़ गुफ्तगू की थी, तो वो बगावत का या बगावत पर उकसाने का मुकदमा है। उन मुकदमात में 9 मई तक उनकी जमानत हुई है, बुरी जमानत, और उनको कहा है कि आप शामिल तफ्तीश हो जाए। और इसके अलावा अदालत 9 मई को अब दोबारा जो है वो केस की समाअत जो है वो करेगी। सोहेल रशीद साहब, मुख्तसरन आज का जो समाअत थी उसका थोड़ा सा नक्शा खींचिएगा कि क्या माहौल था। इमरान खान पीछे बैठे हुए थे, व्हील चेयर पे इमरान खान जो है वो आए थे हाई कोर्ट में भी, उनकी गाड़ी को भी एंटर होने की इजाजत नहीं थी, अंदर भी व्हील चेयर पे बैठे रहे हैं। क्या माहौल था? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे कि इमरान खान ने कौन कौन से बड़े इंकशाफात किए हैं आज। आपकी दोनों बातों से पहले मैं आज के डे की एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन अपनी पहले शेयर करूंगा कि आज का दिन जब खत्म हुआ और इमरान खान यहाँ से वापस गए हैं व्हील चेयर पे, गेट के बाहर से अपनी गाड़ी पे खुद बैठे हैं और वापस लाहौर रवाना हो गए हैं, तो उससे मैं कम अज कम इस नतीजे में पहुंचा हूं कि विफाकी गवर्नमेंट जो है इस वक्त उसके पास किसी भी सतह पर इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई प्लान इस वक्त फॉर टाइम बीइंग ज़ेरे गौर नहीं है। इसलिए कि अगर ऐसा करना होता तो आज बेहतरीन मौका था। और जाहिर में कोई ऐसा मुकदमा नहीं कि जिसमें वो बेल पे, जाहिर में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो एक खदशा था, तासुर था पीटीआई का या इमरान खान का कि कोई खुफिया केस में गिरफ्तार किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इमरान खान बड़ा सॉफ्ट टारगेट थे। आज जितनी भी पेशी हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट, इसलिए मैं कहूंगा कि बाहर का सारा एक माहौल आपने देखा था कि आज पूरी कंट्रोल जो है ना, आज कंट्रोल स्टेट का था जी। इमरान खान जिस प्रेमिसेस में आए थे वहां पे स्टेट का था, विफाकी गवर्नमेंट का था। ऐसा नहीं था जैसे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आते रहे कारकुनान और बहुत ज्यादा आकर हावी हो जाते रहे। आज वो नहीं था। पीटीआई ने उसका कारकुनान भी इकट्ठे नहीं किए थे और एक तरह से खुद को किसी हद तक रहमो करम पे छोड़ दिया था इमरान खान साहब ने कि अगर फिर करना ही है तो ठीक है जी, क्योंकि कल इधर समाअत हुई और उन्हें कहा गया जी कि एक दिन आपके पास आप आ जाएं, 9 मुकदमात हैं, वरना आपकी बेल खारिज होगी। तो इसलिए एक तासुर ये रात से बन रहा था कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बन गया है, और कुछ ट्वीट्स भी चली। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने पहले किया था, मैंने देखा, इस तरह बाकी लोग कहते रहे। तो आज उनकी अप्रीहेंशन ये थी, वो कोर्ट में जब गए तो उनके वकील ने आगाज इसी से किया। उन्होंने कहा जी कि बाहर का जो माहौल है, वी आर स्मेलिंग अ रैट, यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ होगा ऐसा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी ही है, तो वो तो जी आप ना हो तो कहते हैं नहीं है, हो है तो आप कहते हैं है। तो फवाद चौधरी साहब रोस्टम पे उन्होंने कहा ये हरासा करने वाली सिक्योरिटी है, इसका मकसद प्रोटेक्ट करना नहीं है, कुछ और है। तो उस वक्त एक माहौल अंदर ये लगा कि शायद इनको बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आप गेट से बाहर निकलेंगे, आपको गिरफ्तार किया जाने लगा है। तो चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि नहीं, देखें आप सिक्योरिटी का खुद बात करते थे, इसलिए है तो मैं सिक्योरिटी में इंटरवीन नहीं करूंगा कि कह दूं कि सिक्योरिटी हटा दें और अगली बार खुदा ना। अच्छा, इसी दौरान वो बेंच जो है अचानक उठ के चला गया। बेंच अचानक उठ के चला गया वो इसलिए कि फवाद चौधरी साहब जब आए ना, पहले तो उनके जो तराइज वकील थे सलमान सफदर, वो आर्गू कर रहे थे, उनसे और तरह का रवैया था। अच्छा, फवाद चौधरी को भी कोई सनाब नहीं किया कोर्ट ने। फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, वो सुन रहे थे। बीच में जहांगीर जदून साहब ने बात शुरू की, और फवाद चौधरी और जहांगीर जदून साहब जब भी ये होते हैं आमने सामने तो आपस में बात शुरू करते हैं। कोर्ट कहती है कि नहीं आप हमसे मुखातिब हो। इस पर कोर्ट बहुत बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने, मतलब वो जजेस उठे और चैम्बर में चले गए। उन्होंने कहा कि नो, नॉट अ सिंगल मोर वर्ड फ्रॉम एनी साइड। वो अपोलॉजी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हम ऑर्डर पास करेंगे, हम आपको रिलीफ देना चाहते थे लेकिन आप नहीं ले रहे। तो और उस वक्त बड़ा अजीब माहौल बन गया कि ना प्रोसिक्यूशन को ना इनके वकीलों को पता किसी को कुछ पता नहीं था कि हुआ क्या है। हम भी देख रहे थे कि कोर्ट चली गई, आप क्या बेल खारिज कर देंगे, क्या करेंगे। उस वक्त एक लगा कि शायद अब तो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ अरेस्ट होने जा रहा है, लेकिन काफी देर खामोशी रही। उसके बाद और इस दौरान मैं एक चीज ऐड कर दूं, सलमान सफदर जो है इमरान खान के वकील, वो बाकायदा अंदर गए हैं चैम्बर में, और वहां पे उन्होंने मतलब एक पैगाम जो है वो डिलीवर हुआ है कि माजरत, बाकायदा तौर पे माजरत, क्योंकि आपको शायद याद हो कि दोबारा जब कोर्ट आके बैठी है तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा
जो है ना उस दौरान इमरान खान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत तवील गुफ्तगू उस पे हम आते हैं। तो बीच में आए उनके फैसल चौधरी साहब आए, उन्होंने साथियों को थोड़ा रिक्वेस्ट की कि आप साइड पे हो जाएं। सलमान सफदर आए और सरगोशी, हालांकि एक दो साथी मारे उस सरगोशी में, सर झुकाए हुए सरगोशी में भी थे। एक दो को मैंने कहा कि उठ जाए काम, मतलब वो आपस में सरगोशी कर रहे हैं, हमें तो नहीं करना चाहिए, में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन वो गैर इरादी तौर पे हो गया। तो वो सरगोशी में यही बताया गया कि शायद यार आर्गू कर लिया माजरत, तो आप माफी कर लिया बस, अब जो है ना और कुछ ना करना। और फिर जब कोर्ट दोबारा आई तो एक रुकनी बेंच, क्योंकि इमरान खान के 7 केसेस दहशतगर्दी के 2 रुकनी बेंच के पास थे, 3 उनके केसेस जिसमें 2 बेल मैटर्स थे और एक उनका था कि सारे केसेस की तफसील ली जाए, वो एक रुकनी बेंच के साथ पास चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस वापस आए तो बड़े मुस्कुराते हुए आए। तो ओपन कोर्ट और वो असर वही लग रहा था जो माजरत की गई, ओपन कोर्ट में माजरत की गई, दोबारा से माजरत की गई। हाँ, ओपन कोर्ट में माजरत की गई। तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इन केसेस को भी डिस्पोज ऑफ कर दें उन्हीं की तरह जैसे हमने पहले डिस्पोज ऑफ कर दिए। इस वक्त हमें पता चला कि अच्छा जी वो 7 मुकदमा जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, जिस पे कोर्ट उठ के चली गई थी। तो एक खुशगवार मूड बना और उस पर जहांगीर जदून साहब ने फिर ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा जी आप इन्हें बड़ा मीठा मीठा रिलीफ दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कैसा हो। तो इस पे कमरा दार में कुछ कहके भी लगे, रिलैक्स हुआ माहौल। इस दौरान चीफ जस्टिस ने एक बात और खुल के की जो पीटीआई नहीं कह रही थी। उन्होंने कहा जी कि यहाँ जो सिक्योरिटी लगी हुई है आप इससे परेशान हो कि आपको अरेस्ट करने के लिए लगी हुई है, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर अरेस्ट नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ने कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे ये यकीन है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ बैन नहीं करेगी क्योंकि इसका एक डेकोरम है, उसको मेंटेन रखना है। लेकिन कंपाउंड, ये हम खड़े हैं तो चंद कदम पे कंपाउंड खत्म हो रहा है, उसके बाद एक सड़क है जिसके दोनों तरफ जो है वो रुकावटें लगाकर पुलिस रेंजर एफसी सब मौजूद थे, वो गिरफ्तार कर सकते थे, गाड़ी पीछे बाहर आ जाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा मसला था। लेकिन गिरफ्तारी चूंकि अभी तक कोई नॉन ऐसी FIR है नहीं इल्म में हमारे भी कि जिसमें अब बाकी बस्ती हो इसमें अरेस्ट हो, लेकिन होता रहा पाकिस्तान में केसेस बन जाते हैं। नैब अगर बाहर खड़ा होता हमारे वारंट है तो उनको कौन रोक सकता है, ठीक है, कानूनी इख्तियार है और हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन ये तो थी एक समाज का अहवाल। अच्छा, टॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभिनंदन के हवाले से क्या कहा खान साहब ने। अभिनंदन की बात दरमियान में जाके होती है, उससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी ना उसको हम अगर सीक्वेंस से आएंगे तो समझ आएगी कि क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाती हैं, ठीक है, और उनमें सीक्वेंस ना हो तो कई बार प्रॉब्लम हुई है कि वो गलत पर्सपेक्टिव में ली जाती हैं। बात हो रही थी जनरल बाजवा की, कि उन्होंने क्या अपने टैंकों से मुतालिक वो बात की है या नहीं की, ठीक है, उसकी हालांकि तरदीद आ चुकी है इदारे की जानिब से भी और हम समझते हैं कि वो मुस्तनदी होगी, खान साहब ने तस्दीक कर दी, रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने नहीं की। खान साहब ने तस्दीक नहीं की, खान साहब ने कहा जी कि ये मुख्तलिफ मीटिंग्स में जनरल बाजवा कहते रहे और मैं हैरान था जी कि ये कैसा आर्मी चीफ है जो ये कह रहा है, ठीक है, ये सेम पेज के दिनों की बात वैसे ये इंडायरेक्टली है तो तस्दीक ही ना। हाँ, ये बात की जिसकी तरदीक कर चुका है, बहुत बढ़ के की है। उन्होंने कहा जी ये बहुत ब्रीफिंग्स में मतलब एक से बढ़कर टैंकों में, उन्होंने कहा टैंकों में पेट्रोल नहीं है, ये ऐसा कहते थे वो। अब ये खान साहब पता नहीं किस हद तक ठीक कह रहे हैं या नहीं, मतलब ठीक है, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ये कहते थे। तो दूसरा सवाल हुआ साफी ने कि जो अभिनंदन को छोड़ा गया उस पर भी कहा गया था कुछ लोगों की वजह से कि वो डर गए थे आर्मी चीफ, तो क्या वाकई उसी डर की वजह से छोड़ा गया? इस बार इमरान खान ने तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो वजह और थी, वो मामला और था, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक खान साहब के अल्फाज से कि एक वारदात इंडिया ने की, यानी कि वो बालाकोट में जो उनके जहाज वगैरह आए पेलोड गिरा के निकल गए, उनका एक उन्होंने की, अगले दिन एक हमने की और हम ज्यादा अच्छे रहे और हमने उनको मार गिराया, हमने बंदा भी पकड़ा। तो कहते हैं जी कि हम जंग तो कभी किसी के साथ चाहते नहीं, उन्होंने ये कहा हम जंग तो किसी के साथ चाहते नहीं, तो हमने एक मैसेज ऑफ पीस के लिए एज विक्ट्री स्टैंड पे रहते हुए वो उनको बंदा, खान साहब का लुबे लुबाब ये था कि हमने एक विक्ट्री स्टैंड पे रहते हुए उनको बंदा वापस किया कि यार हम जंग जो इंडिया ने किया हमने उसका बदला ले लिया था, हमने उसका बदला ले लिया था, तो गैर जरूरी था कि जंग में जाते। ये बात उन्होंने की। इसके अलावा अमेरिका के हवाले से मैंने सवाल किया था कि अमेरिका के साथ इकोनॉमिक प्लान जो है वो पीटीआई शायद शेयर कर रही है, उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं, उसके हवाले से बात हुई थी, तो उसके हवाले से आपने खान साहब से पूछा था और मैंने शाहमुद कुरैशी से उससे पहले आज सुबह पूछ लिया था जब वो यहाँ पर आए और वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे पूछा है, ठीक है। मैंने कहा जी आपने अमेरिका के साथ अगर कोई प्लान शेयर किया है, क्योंकि पीटीआई जो है अप्रैल 2022 से उनका ये रहा है कि हम कोई गुलाम नहीं है, मतलब एंटी अमेरिका जो सेंटीमेंट था उसको लेकर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा शाहमुद कुरैशी साहब से कि आपने अगर कोई अमेरिका के साथ इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्लान शेयर किया है
तो पब्लिक के साथ मंशूर की सूरत में वो कब शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपसे किसने कहा, मैंने कहा जी ये तो छप चुकी है और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी है, रिजवान शहजाद साहब की स्टोरी है। उन्होंने कहा जी ये गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गुब्बारे। मैंने उनसे कहा आप तरदीद कर रहे हैं, ऐसा वो ये कह के जाने लगे। मैंने कहा आप तरदीद कर रहे हैं, उन्होंने ये अल्फाज नहीं दोहराए, उन्होंने कहा गुब्बारे हैं। अब अंदर यही सवाल आपने खान साहब से किया, तो लेकिन आपका सवाल थोड़ा सा ना उसमें वो हो गया। मैं उस वक्त डिस्कस कर रहा था कि आप अगर खाली उस्ता के रहते ना और आगे बेहतरीन तल्लुकात पे ना जाते तो खान साहब को भी विंडो ना मिलती। आपने उनसे पूछा कि क्या आपने उनके साथ इकोनॉमी का प्लान शेयर किया और क्या आप अमेरिका के साथ तल्लुकात रखना चाहते हैं। वो उन्होंने आपके दूसरे जुमले का मुकम्मल सहारा ले लिया और पहले वाले को वो इग्नोर करके इट मीन की तरदीद उन्होंने भी नहीं की। वो पहले वाले को इग्नोर करके उन्होंने कहा जी कि हम तो 27 साल के कैसे कहते हैं कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हूँ लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि 70,000 जाने हम कुर्बान करवा दें किसी के साथ लग कर। जो उनका एक अफगान वार का हवाला वो दे रहे थे, तो चाह रहे थे कि गुलामी में नहीं चाहता। ये उनकी अमेरिका की हद तक थी। एक और अहम तरीन बात जिसके ऊपर बहुत ब्लेम किया जाता है साबिक DGI फैज हमीद, इमरान खान और इनके ऊपर एक सियासी वो कहा जाता है जी कि इन्होंने TTP को स्पेस दी है और उनसे टास्क किए हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा जी कि TTP के साथ टास्क नहीं की, नई अफगान गवर्नमेंट आई उनके साथ हम एंगेज हुए थे। ठीक है। और हम उन्हें कह रहे थे कि आपकी जमीन पे कुछ लोग मौजूद हैं जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, हमारे साथ हमारे खिलाफ भी जाहिर है, तो आप उनको वापस भेजेंगे, नहीं यहाँ से निकालें वापस भेजें। और कहते हैं कि हम मीनवाइल ये डिस्कस कर रहे थे, मुशावरत जारी थी और उसमें वो कहते हैं साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI ये सारे मौजूद शामिल थे। हम ये मुशावरत कर रहे थे कि इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस कि उनको वापस नॉर्मल शहरी बनाना है। वो कहते हैं हम ये सोच रहे थे। तो कहते हैं इसी दौरान हमारी गवर्नमेंट चलेगी और नई गवर्नमेंट ने आके इस पे कोई गौर नहीं किया। यानी एक तरह से उन्होंने तरदीद की कि हम TTP के साथ किसी एंगेजमेंट में नहीं थे, हम अफगान गवर्नमेंट के साथ थे कि आपके अंडर ये लोग ऑपरेट आपकी कंट्री में कर रहे थे तो इनको वापस रिहेबिलिटेट करना है। ये उनका TTP से मुतालिक था, अमेरिका से मुतालिक था, काजी फायज ईसा से मुतालिक एक और अहम मामला था कि आज उन्होंने एक बार फिर उस रेफरेंस की एक तरह से मजम्मत किया कि वो नहीं होना चाहिए था इमरान खान साहब ने। ठीक है। उनसे सवाल ये हुआ था कि आप कहते हैं कि नून लीग जुडिशरी को उन्होंने, हाँ, इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये नून लीग कभी अदलिया को चलने नहीं देती, उन्होंने पुराने वाले दिए। तो उनसे सवाल ये हुआ जी कि आप नहीं समझते कि अदलिया में जो तकसीम शुरू हुई है या आपने जो आपकी गवर्नमेंट में काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया है उसके बाद शुरू हुई है। इमरान खान साहब ने आगे से पूछा आप क्या समझते हैं काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहाँ से आया होगा। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था ना यार, आप प्राइम मिनिस्टर से कहाँ से आया होगा, हम क्यों बताएं। बिल्कुल, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप बताएं ना कहाँ से आया होगा। खैर एक आधे हमारे बोले दोस्त ने नाम एक ले लिया कि वहां से आया होगा, जनरल फैज हमीद, उन्होंने कहा वहां से होगा। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, उनसे भी ऊपर से आया, उनसे भी ऊपर से आया था, उनसे ऊपर फिर बाजवा, जनरल बाजवा। ठीक है, ऐसी बात है, वो बात उस तरफ ही कर रहे हैं, उनसे आया था। और अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात हुई, उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे कायल इसलिए किया गया था कि देखें नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट के लिए जवाबदेह ठहरे और वो नायल हुए। इमरान खान कहते हैं मुझे बताया गया आपने भी लंदन की एक प्रॉपर्टी का हिसाब मुकम्मल दिया, हाँ। तो कानून साहब के लिए बराबर है, तो इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन है इनकी अहलिया का, तो वो भी हम हिसाब ले लेते हैं। हाँ। तो कहता है मैंने इस टेस्ट के साथ हमने कहा कि चलो ठीक है। कहते हैं लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ी तो मुझे एहसास होने लगा कि नहीं, इसका मकसद ये नहीं था, इसके पीछे नीयत ये नहीं थी, इसके पीछे नीयत कुछ और थी। इस तरह से उन्होंने एक बार फिर डिस्टेंस करने की कोशिश की है जो ये रेफरेंस था उससे कि वो मरा नहीं था, हालांकि वो इनकी दौर में गया और उस वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि ये हमारा नहीं था। ये एक डिटेल गुफ्तगू थी जो इमरान खान। एक और चीज मैं जनरली बता देता हूँ, बहुत सारे सवालात हुए कि कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है, इमरान खान को किसने अटैक किया था, मुराद सईद के खिलाफ कौन है, PTI के खिलाफ कौन कार्रवाइयाँ कर रहा है, कौन मुकदमात बना रहा है, बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ हुए। तो वो सारा इल्जाम बज़ाहिर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं, नाम लेते हैं इनडायरेक्टली, बगैर नाम लिए। इमरान खान जो है ये इल्जाम एस्टेब्लिशमेट पर डालते हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में एक और चीज है कि PTI के जितने लीडर्स यहाँ आते रहे उनसे मैंने एक बड़ा कैटेगोरिक पूछने की कोशिश की कि क्या आपके गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात जारी हैं या खत्म हो गए, कोई बात बता नहीं था। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है ना वो पब्लिक के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो मेरा ख्याल है क्लोज करके इत्फाक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हुआ है जी कि ये रोज मीडिया टॉक्स वाले मुज़ाकरात ना करें। अगर किसी नतीजे में पहुंचना है तो खामोशी से राब्ते रखते हैं और किसी मायदे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये इत्फाक हो गया है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इनकार नहीं कर रहे कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं जो कि रुकन थे, ना ये इकरार कर रहे हैं कि खत्म हो गए हैं,
और खान साहब यहाँ से पेश होके वापस अपने खदशात के बावजूद अरेस्ट हुए बगैर जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब पीटीआई के सदर के घर छापे की मजम्मत करते हैं कि जी नहीं होनी चाहिए थी, गेट तोड़ के अंदर किस कानून के तहत गए, मैं वजाहत ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर इस वक्त दोनों फ्रीकेन के दरमियान मौजूद हैं और किसी साइड पे शायद ये बात बढ़ रही है। मुझे अभी तक ये लगा है। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया मुकदमात में क्या क्या हुआ समातों में, और दूसरा खान साहब ने क्या क्या बड़े इंकशाफात किए हैं जो पहले शायद कुछ चीज़ें जो है वो सामने नहीं आई। तो नाज़रीन आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।